दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। यानी कि आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सिखाऊंगा। तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पर आधारित है। तो आज मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊंगा। और हाँ, इंग्लिश सीखने, समझने या लिखने के लिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर में से मैं पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ, यानी सब्जेक्ट किसे कहा जाता है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूँ कि किसी भी सेंटेंस में जो काम कर रहा है, जैसे हम कर्ता करते हैं, उसे ही सब्जेक्ट कहा जाता है। यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है और उसे हम कर्ता कहते हैं। उसमें नाउन हो सकता है, प्रोनाउंस हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है। तो वो मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आपको पहले ये समझ लेना जरूरी है कि जो काम कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और उसके बाद है वर्ब, यानी कि क्रियापद। जो काम हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं। ध्यान रखिए, जो काम हो रहा है उसे हम क्रियापद कहते हैं हिंदी में, उसे ही वर्ब कहते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, जिस पर काम चल रहा है, समझिए, जिस पर काम चल रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं और हिंदी में उसे हम कर्म कहते हैं। दोस्तों इस एसवीओ स्ट्रक्चर की मदद से आप इंग्लिश में बातचीत कर सकते हो, कोई भी परिस्थिति हो। अगर आपको यह स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो आप इंग्लिश के अंदर छोटे छोटे वाक्य बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अगर मुझे इस स्ट्रक्चर यानी कि एसवीओ स्ट्रक्चर के बारे में पता हो तो मैं आसानी से इस वाक्य को इंग्लिश में लिख सकता हूँ। तो देखिए, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इस वाक्य को हम एसवीओ के स्ट्रक्चर से बनाकर देखते हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, वर्ब यानी कि क्रियापद और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म इस वाक्य में ढूंढेंगे। तो इसमें जो कर्ता है वो मैं हूँ और क्रियापद यानी कि जो क्रिया चल रही है उसे क्रियापद कहते हैं। तो क्रियापद इस वाक्य में खेलना है और कर्म यानी कि जिस पर काम चल रहा है, जो मैंने आपको आगे बताया था, उसे कर्म कहते हैं। यानी कि क्रिकेट पर काम चल रहा है इसलिए क्रिकेट कर्म है। ओके, तो इस वाक्य को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, आई प्ले क्रिकेट। यानी कि हमें पता है इस वाक्य में कर्ता कौन है, क्रियापद कौन है और कर्म कौन है। तो कर्ता यानी कि मैं हूँ, क्रियापद यानी कि जो काम चल रहा है, तो खेलने का काम चल रहा है इसलिए प्ले, और कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। तो क्रिकेट वो ऑब्जेक्ट है जो मैंने आपको बताया था जिस पर काम चल रहा है। तो क्रिकेट पर काम चल रहा है इसलिए हम उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो आई प्ले क्रिकेट, इस तरह से कुछ वाक्य बनेगा। दोस्तों आगे मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था, इसमें नाउन, प्रोनाउंस, इन्फिनेटिव हो सकते हैं। तो नाउन किसे कहते हैं वो तो हमें पता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई प्लेस का नाम हो सकता है, जैसे कि अमित, अनिल, राहुल, मेहुल, या फिर कोई प्लेस मुंबई, सूरत वगैरह नाउन हो सकता है। प्रोनाउंस यानी कि मैं ऐसा बोलूँ कि वो लड़का है तो ही इज़ अ बॉय। तो हमने कोई नाम नहीं पर मैंने ऐसा बोला कि ही, तो ही, शी, इट, दे, वो सब प्रोनाउंस हैं तो वो भी लग सकते हैं। और फिर इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब के आगे टू लगता है, जैसे कि टू प्ले, टू वॉक वगैरह। अगर आप बिगिनर हो तो आपको इन्फिनेटिव पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा। अभी और एग्जांपल देखते हैं। मुंबई एक बड़ा शहर है। इस वाक्य को कुछ हम इस तरह से लिखेंगे, मुंबई इज़ अ बिग सिटी। इस वाक्य में सब्जेक्ट मुंबई है। मैंने आपको आगे बताया था कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता में कोई प्लेस का नाम भी हो सकता है, कोई व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। इस वाक्य में हम मुंबई है वो एक प्लेस है इसलिए वो सब्जेक्ट है। इज वो वर्ब है यानी कि क्रियापद है। और हाँ, वर्ब में एम इज आर वॉज वेयर भी क्रियापद से यूज होता है, तो वो ध्यान रखिएगा कि एम इज आर वॉज वेयर भी क्रियापद के रूप में यूज होता है। और ऑब्जेक्ट बिग सिटी। मैं कल स्कूल में अनुपस्थित था, यानी कि हमें पता है यह क्रिया भूतकाल की है, यानी कि भूतकाल में यह क्रिया बन गई है। तो इस वाक्य को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे। इस वाक्य में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट आई है, क्रियापद
यानी कि वर्ब वॉज है, और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म एब्सेंट है। और आपको ऐसा प्रश्न होगा कि यस्टरडे क्या है, तो यस्टरडे अदर वर्ड्स है। और आपको यह ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स आते हैं, यानी कि अन्य शब्द है। कभी कभार ऐसा वाक्य भी आ जाता है कि हमें अदर वर्ड्स भी लगाने होते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर के आधार पर आपको इंग्लिश के छोटे मोटे वाक्य लिखना आता है तो आप रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ईमेल एटसेट्रा यह आप सब कुछ आसानी से लिख सकते हो। अगर आपको इस स्ट्रक्चर के आधार पर प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हो। जैसे कि आप अपने घर में बैठे हो और आसपास की चीज़ों का आपको इंग्लिश करना है और आपके पास ये एसवीओ का स्ट्रक्चर यानी कि सूत्र है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने घर में हूँ और सामने टीवी है और मैं कहूँ वह एक टीवी है और अब मुझे इसका इंग्लिश करना है, तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एसवीओ का सूत्र है। तो मैं ऐसे करूँगा। पहले तो मैं इस वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढूंगा। तो पहले वो सब्जेक्ट है, एक टीवी वो ऑब्जेक्ट है और है वो वर्ब है। यानी कि इस वाक्य को हम इस तरह से लिखेंगे, दैट इज़ अ टीवी। मेरे घर में 2 खिड़कियां हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट मेरा घर है, वर्ब यानी कि क्रियापद हैज़ यूज़ करेंगे क्योंकि मेरे घर में 2 खिड़कियां हैं वो मालिक की दर्शाता है, इसलिए हम हैज़ यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म 2 खिड़कियां हैं और ऐसे वाक्य बनेगा, माई हाउस हैज़ 2 विंडोज़। मैं हर दिन टीवी देखता हूँ, मुझे इसका इंग्लिश करना है, तो मेरे पास तो यह एसवीओ का सूत्र है, तो मैं कर सकता हूँ। इस वाक्य में कर्ता यानी कि मैं हूँ, इसलिए आई, वर्ब यानी कि क्रियापद, कौन सी क्रिया हो रही है, तो देखने की क्रिया हो रही है, इसलिए वॉच, और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, तो किस पर बात हो रही है, तो टीवी देखने पर, तो टीवी ऑब्जेक्ट है और हर दिन वो अदर वर्ड्स है, इसलिए इस तरह से वाक्य बनेगा, आई वॉच टीवी डेली। मैं आशा करता हूँ कि आपको एसवीओ के सूत्र के आधार पर इंग्लिश के छोटे छोटे वाक्य लिखना आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।